एक सवाल मेरे जहन में आता है कि सिख कम्युनिटी अगर आप देखेंगे तो जो वो लंगर लगाते हैं हर आदमी सेवा भाव करने आता है। जी। मुसलमानों को जब हम नमाज पढ़ते देखते हैं तो एक बार मस्जिद में प्रवेश कर गए, फिर चाहे आप राजा हो, रंक हो, जिस तरह के हो, सब बराबर आते हैं। हमारे यहाँ पर एक वीआईपी कल्चर है। आप वृंदावन बाके बिहारी मंदिर ले लीजिए, जी। आप लाइन लगाएंगे, साइड से एक वीआईपी लेन आती है, साइड से दर्शन हुआ चले गए। और ज्यादातर बड़े मंदिरों में ये कल्चर है। वीआईपी कल्चर क्या मंदिर में होना चाहिए? क्या भगवान के दर पर भी भक्तों की अलग अलग कैटेगरी होनी चाहिए? कुछ एक इंपॉर्टेंट केसेस हटा दे, लेकिन वो जो पैसे देकर ट्रेंड निकला है कि आप 5,000 रुपए दीजिए, 2,000 दीजिए, पर्ची कटवा लीजिए, क्या वो ट्रेंड सही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी उस ट्रेंड को सही बताएगा, क्योंकि फिर हम हर मंदिर में हम लागू हो गया है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता है गलत है, लेकिन अब उनको शायद बदला नहीं जा सकता, और बदलने के लिए लोग तैयार नहीं है जो वहाँ उस पद पर बैठे हैं, जो इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। शायद उनका अपना कोई हित कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, लेकिन ये कहीं से भी सही नहीं है। जैसा आपने कहा, कुछ एक कैटेगरी ज़रूर ऐसी हो सकती है, वो हमारी पुरानी परंपरा भी है। एक राजा आया है तो वो उसके पद का सम्मान होना अनिवार्य है, लेकिन कोई वृद्ध महिला है, लेकिन पैसा दे करके अगर आप इसको कैटेगराइज करते हो कि ये वीआईपी है, ये नॉन वीआईपी है, में ये ट्रेंड अगर कहीं से चेंज हो पाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल होगा, ये करना चाहिए। क्योंकि आप भगवान के दरबार पर, हम उस कृष्ण को पूज रहे हैं जिसने सुदामा को खड़े होके सब छोड़ करके गले लगाया। वहां कृष्ण ने ये नहीं देखा कि ये वीआईपी है कि नॉन वीआईपी, खुद गए वोट करके और सुदामा को गले लगाया। तो ये चीज बदलाव होना चाहिए। इस बदलाव को मंदिर जो प्रशासन है या जो उस पद पर बैठे उन लोगों को जरूर इस पे विचार, क्योंकि देखिए, अगर केवल धन कमाने की बात है तो उसके रास्ते और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और भगवान की कृपा से कोई भी मंदिर आज भारत का हो तो वहाँ पर शायद मुझे नहीं लगता धन की कोई कमी होगी, क्योंकि लोग श्रद्धावान है, दान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप उस चीज का फायदा उठा करके ये काम नहीं करना चाहिए। लोग बोलने से डरते हैं, अगर कोई जायज सवाल उठाएगा तो उसे धर्म विरोधी कहा जाएगा। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं केदारनाथ गया था जी। और केदारनाथ में मुझे एक लड़का दिखाई पड़ा जो नंगे पांव आया था। मैं वहां पर एक चैनल की तरफ से शूट कर रहा था, तो मेरे जहन में सवाल है, मैं उसके पास गया, मैं कहा यार तुम नंगे पांव कैसे आ सकते हो यहाँ पे? क्या तुम चार्टर से आए थे, हेलीकॉप्टर से, या घोड़ा गाड़ी या पिट्ठू से आए थे? उसने कहा मैं पैदल आया था पूरी यात्रा करके। तो मैंने कहा इतनी ठंड में पैदल यात्रा क्यों? तो उसने कहा सर, अगर साधारण मंदिर में दर्शन करना होता तो गांव वाले मंदिर में कर लेता। जब मैं केदारनाथ आया हूं तो तपस्या करने आया हूं, उस भाव को लेकर आया हूं। तो वो तपस्या हेलीकॉप्टर, घोड़ा गाड़ी या किसी पीठ पर नहीं होगी। वो तपस्या उस त्याग से होगी, उस समर्पण से होगी, और जब भक्ति होगी तो मैं चला आया जी। उस भावना ने मेरे जहन में सवाल पैदा कर दिया। और उसके बाद जब मैं देश के किसी मंदिर में गया, चाहे अलग अलग तिरुपति जी से लेकर बनारस में या बाके बिहारी में, हर जगह जब मैंने वीआईपी कल्चर देखा तो मेरे जहन में सवाल है कि आसानी तो है, लेकिन क्या ये वाकई में भक्ति है? या जो लोग चला रहे हैं इस परंपरा को, वो वाकई में ईश्वर के प्रति उतना समर्पण है? और अगर नहीं है तो फिर इस तरफ बदलाव क्यों नहीं हो रहा? और कोई बात क्यों नहीं कर रहे? लोग बात करने से भी डरते हैं क्योंकि उन पर एक टैग लगा दिया जाएगा कि आप धर्म विरोधी। हम धर्म विरोधी हैं। जैसे सती प्रथा थी हमारे यहाँ, हमने उसको बेहतर किया। अगर आप अपने धर्म को रिफॉर्म करते रहेंगे तो आप बेहतर होते जाएंगे। बिल्कुल, धर्म में बदलाव समय समय पर होना चाहिए। धर्म कभी भी आपको कट्टरवादिता नहीं सिखाता है, ये पक्का कन्फर्म है। जब हजारों साल से जो पूजा चल रही थी इंद्र की, तो एक 7 साल का कृष्ण गया और उसने कहा कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तुमको इंद्र की पूजा स्वार्थवश नहीं करनी चाहिए, तुम प्रकृति को पूजो, तुम गिरिराज जी को पूजो। तो यानी कृष्ण ने बदलाव लेकर के आए। तब उस समय लोगों ने उसको तुरंत स्वीकार किया कि अगर कृष्ण कह रहा है गिरिराज जी की पूजा होनी चाहिए, तो लोगों ने उसे स्वीकार किया। यानी समय समय पर बदलाव होना चाहिए। और आपने जो बात कही, लोग क्यों डरते हैं वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसमें अगर कोई चीज हमारे धर्म को और अच्छा बनाती है, क्योंकि जब कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति भी हमारे मंदिर आएगा और वो एक कल्चर देखेगा तो उसके पास एक मौका है उंगली उठाने। और ये हमारे कल्चर में है। मैं मतलब कई बार मुझे, जैसे मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ स्वामीनारायण भगवान का जन्म स्थान है जी। तो जब मैं वहां देखता हूँ गुजरात से आई महिलाएं वो सेवा करती हैं, लोगों के बर्तन साफ, एक भावना दिखाई पड़ती है। फिर कई बार जब हम जाते हैं तो हम वो वीआईपी लाइन, अब सबको परंपरा लग गई है
कि तो मुझे ज़हन में कई बार सवाल आता है कि ये एक गलत परंपरा की शायद शुरुआत हो गई है, जिसको किसी ना किसी को इनिशिएटिव लेके इससे ठीक करने की जरूरत बिल्कुल, इसके लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो जो मंदिर प्रशासन है उसको समझना चाहिए, क्योंकि वो बदलाव लाएंगे तो बदलाव आएगा। देखिए, वहाँ जो भक्त आ रहे हैं उनको सिस्टम आप दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ऐसा करने से वीआईपी ऐसा, उनकी कोई गलती नहीं, उनका कोई दोष नहीं है। वहाँ अगर आप इस सिस्टम को ख़त्म करेंगे तो आप एक विश्व में अच्छे धर्म के रूप में जाने जाएंगे कि जहाँ भेदभाव नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि अपने आराध्य को फॉलो करिए, राम जी को फॉलो करिए। आप भगवान शंकर के मंदिर में हो, आप तिरुपति के मंदिर में, तो उन लोगों ने जब भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले।